ॐ कामाख्यां कामदां श्यामां कामरूपां मनोरमाम् ईश्वरीं त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गतिनाशिनीं त्रिनेत्रां हाससंयुक्तां सर्वालङ्कारभूषितां बीजां त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गतिनाशिनीं। माँ भगवती सदा आप लोगों का कल्याण करें, आप लोग सुखी रहें, सुसंपन्न रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। आज अभी आपको मैं पहले भी बताया हूँ कि कार्तिक मास है और कार्तिक मास में खास करके दिवाली नज़दीक आ रहा है। बृहस्पतिवार को खास करके होई व्रत है, तो होई व्रत अष्टमी तिथि का होता है। अष्टमी से लेकर के दिवाली तक महालक्ष्मी का प्रयोग बहुत ज़बरदस्त होता है। जिस परिवार में अशांति है, लक्ष्मी का अभाव है, पैसा जिसका जगह जगह रुका हुआ है, कोई काम ठीक से नहीं चल पा रहा है, व्यापार में बाधा हो रही है, घर में अशांति हो रही है, तो इसके लिए ये समय बहुत बड़ा उपयुक्त होता है। अक्सर यहाँ देखा गया है कि आपको मैं पहले भी कहा हूँ कि बहुत लोग कहते हैं कि महाराज जी काला जादू का कैसे प्रमाण है, क्या प्रतीक है। तो काला जादू होने का मतलब है कि आपके परिवार में जो भी व्यक्ति है वो सुस्ती ज़्यादा रहेगा, सुस्त रहेगा, काम कोई करने का मन नहीं करेगा। आप जो है सो व्यापार में कोई भी अगर काम करते हैं उसमें कहीं ना कहीं बाधा होती है, रुकावटें पैदा होती है, बना या काम में जो है सो अड़चने होता है। कई बार आपस में सम्मति नहीं मिलती है, कोई भी कुछ किसी को कहता है तो अच्छा कहेगा, बुरा लगेगा। तो ये सब चीज़ें खास करके परिवार में किसी का तंत्र प्रयोग का होता है। और ये दिवाली एक ऐसा चीज़ है क्योंकि 3 रात्रि होती है, काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि, सदारुणा, दुर्गा सप्तशती में आता है काल रात्रि, इसी को कहते हैं दिवाली के दिन। तो खास करके इसमें जो है सो आपके ऊपर कोई भी तंत्र किया हुआ है, अगर बाई चांस पैदा करने से मारने तक की प्रक्रियाएं की भी जाती है और समाप्त भी होती है। इसमें एक चीज़ और है कि खास करके लक्ष्मी के लिए ये धनतेरस से लेकर के दिवाली तक का जो प्रयोग होता है वो लक्ष्मी के लिए बहुत बड़ा प्रयोग होता है, उपयुक्त होता है। उसमें आप लक्ष्मी प्राप्ति का साधन भी बन सकते हैं और बना सकते हैं घर में। खास करके अगर सही मार्गदर्शक आपको जीवन में मिल जाता है तो ये अचूक प्रयोग कुछ होते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आप दिवाली के दिन या धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना जरूरी हो जाता है क्योंकि वह लक्ष्मी का प्रतीक है। बहुत से जगह देखेंगे कि नया मकान जब बनता है तो उसमें जो चौखट लगता है मेन दरवाजे पर होता है, उस दरवाजे में जो है सो बात वो जिसमें किवाड़ लगा रहता है उसको चौखट हम लोग बोलते हैं। उसमें क्या है कि नमक सफ़ेद ले करके उसको बांध करके अगर रखा जाता है लाल कपड़ा में कि किसी का नज़र का दोष भी नहीं रहे, हमारे परिवार में सुख और शांति समृद्धि रहे, इसलिए ये प्रक्रियाएं की जाती है। अब रह गया ये कि आपके परिवार में जो लक्ष्मी की प्राप्ति का साधन है उसमें अक्सरहा जैसे मैंने आपको पहले भी कहा हूँ पहले के वीडियो में कि अगर आपके ऊपर कोई तंत्र किया है कि नहीं किया है, घर में हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत लोग हमें पास फ़ोन करते हैं कि महाराज जी हमारे पास ये प्रक्रिया की गई है। तो पहले आप देखिए कि एक सफ़ेद शीशा के गिलास लीजिए और शीशा के गिलास लेकर के उसमें नींबू ऐसा है कि मार्केट से ले आइए जिससे कि साफ सुथरा हो, कहीं कोई दाग नहीं हो, न काला दाग हो न सफ़ेद दाग लाल दाग हो। उसमें क्या है कि एकदम पीला रंग का पूरा हो और कागजी नींबू लाइए। कागजी नींबू का मतलब आसाम में जो बड़ा वाला नींबू होता है वो नहीं, वो छोटा वाला नींबू जो होता है वो वाला, वो नींबू ला करके और उसको क्या है कि गंगा जल से धो लीजिए। गंगा जल से धो करके इसके बाद जो है सो आप घर में
पहले हींग और गूगल का धुना घर में दे दीजिए। उस हींग के अंदर, उस गूगल के अंदर आप क्या करिए कि लौंग, 4 ठो लौंग डाल दीजिए। 4 ठो ही क्यों, 2 क्यों नहीं, 3 क्यों नहीं, 4 क्यों नहीं, 5 क्यों नहीं, 6 क्यों नहीं। तो कारण यह है कि महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती, त्रिशक्ति का 3 लौंग होता है। लौंग जो है सो खास करके काली का भोजन होता है। तो और एक जो है सो भैरव का, काल भैरव का। ओम ह्रीं भैरवाय आपदुद्धारणाय मम भैरी विध्वंसनकराय मम अभीष्ट सिद्धि कुरु गुरु भैरवाय ह्रीं ओम नमः। तो इसलिए काल भैरव के लिए एक लौंग होना चाहिए। वो चारों लौंग डाल करके आप उसको जो है सो घर में पूरा धुना दिखाइए। धुना दिखा करके और उस गिलास में जो है सो नींबू लेकर के हाथ में लीजिए, अपने पूजा के स्थान में बैठ जाइए। पूजा के स्थान में बैठ करके और वहाँ पर 12 बार या 41 बार या 108 बार ओम ह्रीं नमः या ओम क्लीं क्लीं कामाख्या क्लीं क्लीं नमः इस मंत्र का जाप कर लीजिए। और जाप करके उस नींबू को वो पानी में डालिए गिलास में। अगर नीचे डूब जाता है तो ये समझ लीजिए कि आपके यहाँ उसको डूब गया, तब यह अनिवार्य हो जाएगा। उसको जो है सो धूप बत्ती दिखा करके, कपड़ा से साफ करके, रात में जब आप सोते हैं तो अपने तकिया के नीचे उसको रख लीजिए। तकिया के नीचे रख करके सुबह जब उठिए तो उठ करके हाथ पैर धो करके या स्नान करके उस नींबू को उठाइए और माँ के सामने बैठ करके देखिए। उसमें काला लाल लाल स्पॉट आ जाए, नींबू में काला आ जाए तो सबसे ज़्यादा प्रक्रिया किया हुआ है, या लाल आता है तो आपके परिवार में कोई ना कोई जो है सो परिवार में आपके यहाँ कुछ न कुछ अनिष्ट करने का उपाय किया गया है। अब इसके लिए खास करके हमने आगे भी बताया है कि पंचगव्य आप लेकर के घर में पंचगव्य का छिड़काव करिए, पंचगव्य पान करिए, उससे भी बहुत फायदा होता है आपके जीवन में। दूसरी बात कि कपूर जला करके उस पर लौंग जरूर रखिए। अगर वैसा भी नहीं है तो शनिवार के दिन खास करके 8 जगह या 3 जगह बतासा रखिए। बतासा के ऊपर 2-2 1-1 जोड़ा लौंग रख दीजिए। 1-1 जोड़ा लौंग रख करके उस पर कपूर का टुकड़ा रख करके उस कपूर को जला दीजिए। और ये बतासा रखेंगे तो पान के पत्ता के ऊपर रखेंगे। बेशक मंदिर में करिए, काली मंदिर के सामने, या अपने घर में पूजा के स्थान पर करिए। एक नारियल लेकर के वहाँ रख लीजिए। नारियल रख करके उसको मौली को 4 बार लपेट करके माँ भगवती के सामने रख दीजिए, हनुमान जी के सामने रख दीजिए। काली का प्रतिमा है तो काली के सामने रखिए और कहिए कि हे माँ भगवती जगदम्बा, ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सत्यम नमः, नमः प्रकृते भद्राई नियता प्रणतास्मता। इस मंत्र को नहीं कर सकते हैं तो ये कहिए कि हे माँ भगवती जगदम्बा, हमारे परिवार में सुख और शांति समृद्धि दे, हमारे परिवार का कल्याण करें और जो भी हमारे ऊपर क्रिया की गई है उसको समाप्त करने का प्रक्रिया करें। उस नींबू को क्या करें, शाम के समय में आप जो है सो सिर से ऐसे 9 बार उतार लीजिए, या एंटी क्लॉक में, या ऊपर से नीचे की तरफ 9 बार उतारिए और उतार करके चौराहे पर छोड़ाइए, या कहीं ऐसे जगह छोड़ दीजिए जहाँ की रात में जाना नहीं पड़े। आप वहाँ पर छोड़ दीजिए। ऐसे 9 शनिवार करेंगे, आपके जीवन में बहुत ही फायदा होगा, बहुत ही सुख शांति होगी। दूसरी बात यह है, अभी आप लक्ष्मी के लिए खास करके मैंने आपको बताया कि घर में बहुत से अशांति है, आर्थिक दृष्टिकोण से परेशानी है, पैसा फंसा हुआ है, पैसा आ नहीं रहा है। इसके लिए खास करके आपके जीवन में क्या है कि आप शुक्रवार के दिन, मैं आपको बहुत आगे भी बताया हूँ कि खीर बनाइए केसर डाल करके, और 3 बच्चियों को जो है सो जो 9 साल से छोटी हों उनको भोजन करा दिया करें। ये आपको जो है सो 2 बजे के बाद करना है, क्योंकि वैभव लक्ष्मी का प्रयोग जो भी होता है शाम को होता है। तो माँ भगवती कृपा आप पर बनी रहेगी और आप अपने परिवार में सभी काम का बातों सफलता रहेगा। और ख़ास करके आज से लेकर के ये देख लीजिए कि
कि अष्टमी से लेकर के अमावस्या तक आप लक्ष्मी का प्रयोग या घर में कोई भी शांति करने का प्रयोग या जो आपके परिवार में जो भी अड़चने हैं उसको समाप्त करने के लिए बहुत ही ज़्यादा आपको उपलब्ध होगा। और ये प्रयोग आपको हर समय करना चाहिए। हालांकि यह जो है करने के लिए तो आप कभी भी कर सकते हैं, शनिवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, लेकिन दिवाली तक बहुत ही अनिवार्य है। और ख़ास करके इसके बाद मैं आपको जो है सो आगे के एपिसोड में मैं ये बताऊंगा कि लक्ष्मी पूजा के दिन क्या क्या चीज़ आपकी आवश्यक होती है, क्या क्या चीज़ उसमें रख सकते हैं कि आपके घर में धन धान्य की वृद्धि हो, आपके घर में किसी प्रकार की अशांति नहीं हो। बाकी जो है फिर आगे वाले एपिसोड में हम मिलेंगे। धन्यवाद। जय माँ भगवती, जय माँ कामाख्या। आप सबों का कल्याण हो, आप सब सुखी रहें, सुसंपन्न रहें। जय माँ जगदम्बा।